पीसीबी में कुछ मामलात के हवाले से आकिब कुरैशी से जानते हैं कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, मसला कहाँ पर आ रहा है। गैरी कर्स्टन कह रहे हैं कि जनाब मेरे साथ जो कमिटमेंट हुई हुई थी मुझे तमाम उन मुआहदों से बाहर किया जा रहा है, मुझे जो डिस्कशन है उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। और पीसीबी ऑन दी अदर हैंड कहती है कि जनाब इनके साथ जो कमिटमेंट हुई थी उन्होंने ये ब्रीच किया है। और सारा जितनी भी सूरत हाल है आकिब से जान लेते हैं। आकिब, क्या वजह क्या बनी वैसे गैरी कर्स्टन की? अगर बैक एंड पे कुछ स्टोरी सेम ही है जो पीसीबी का मौक़िफ़ है या फिर कुछ मुख्तलिफ है? देखिए हमजा, गैरी क्रिस्टन का मामला है और पाकिस्तान क्रिकेट का बेसिकली मामला है, और यहाँ पर जो है वो सर्कस ना लगे तो ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त एक सर्कस है। विद इन अ मिनट्स आपको चीज़ें तमाम चेंज मिलेगी। एक मिनट में आपको कुछ मिलेगा, अगले मिनट में कुछ और मिलेगा। मामले से पहले आपको बता दूं कि कुछ दिनों बाद आपको जेसन ग्लेस्पी का भी इस्तीफा मिलेगा। अच्छा, ठीक है, वो भी एक सर्कस लगेगा। हो सकता है कि आपको ऑस्ट्रेलिया के टूर के दरमियान मिल जाए, या हो सकता है आपको ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद यानी कि 18 नवंबर के बाद अपने घर गए और वहीं रह जाएं। ठीक तो है। देखें, ये पाकिस्तान क्रिकेट है, ये शुरू से ही ऐसा होता है। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ कि एट द पीक ऑफ टाइम आपके कोचिंग स्टाफ ने जाने से इनकार कर दिया। गैरी क्रिस्टन का मामला क्या था कि गैरी क्रिस्टन को जब लाया गया तो हमें यह बताया गया कि गैरी क्रिस्टन इस कुर्रा अर्ज पर वो कोच है जो दुनिया को फतह करके ही आपको दम लेगा। हमें यह बताया गया था, जो हमने सीखा, जो हमने पढ़ा, जो हमने कवर किया। अब गैरी क्रिस्टन वो बंदा है कि जो दुनिया का सबसे बदतरीन बंदा है। अच्छा, 6 महीनों में क्या हुआ एग्जैक्टली 28 अप्रैल को उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी होता है। 28 अक्टूबर को जो है वो बाहर कर दिए जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही बता सकता है, गैरी क्रिस्टन बता सकता है। लेकिन जो मामला चाह रहे थे वो जब आपने पूरी उनको जो है वो पावर दे दी, फिर पावर दोबारा ले ली, तो मामला तो फिर यहीं आएंगे। वो गोरा है, वो पाकिस्तानी कोच नहीं है, उसको पता है कि मामला कैसे चलते हैं। वो इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा के आया, वो साउथ अफ्रीका का ग्रेट रह चुका है, वो लखनऊ सुपर जायंट्स को जो है वो कंटिन्यूसली 2 साल प्लेऑफ में पहुंचा चुका है। तो उसको पता होता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आप जब उसको कहेंगे कि आपके पास ये पावर है और फिर वो पावर आप वापस ले लेंगे, और फिर जो वो टीम बनाएगा वो टीम बना के आप अपने पास रख लेंगे, रखने के बाद जो है उस टीम में चेंजेस कर देंगे, तो भाई ये गोरे इस तरह की बातें कभी भी नहीं मानते, चाहे वो जेसन ग्लेस्पी हो चाहे गैरी क्रिस्टन हो। तो सोर्सेस यही बताते हैं कि जो बाबर आजम जो है उस पर ज्यादा बातचीत हुई। गैरी क्रिस्टन जो है बाबर आजम को बेसिकली जिम्बाब्वे के टूर में साथ रखना चाहते थे, और उन्होंने प्ली क्या ली जिम्बाब्वे के टूर पे साथ रखने की कि अगला टूर हमारा साउथ अफ्रीका के साथ है, और वो एक मुकम्मल किस्म का टूर है जिसमें आपके रेड बॉल क्रिकेट है, व्हाइट बॉल क्रिकेट है, T20 वनडे दोनों है। उस रिदम में आने के लिए, उस कंडीशंस को जानने के लिए जिम्बाब्वे में खेलना बहुत जरूरी है। अच्छा। ये बात जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पसंद नहीं आई। स्पेशली मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर रहा हूँ सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान को। उन्होंने जो है मीटिंग में कहा कि हम बाबर आजम को जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं खिलाएंगे, क्योंकि अब हमने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली है कि हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं, हमारे जो एक्स प्लेयर्स हैं, वो छोटी टीमों के खिलाफ नहीं करेंगे। बज़ाहिर छोटी टीमें, वरना ऑन द डे तो कोई भी टीम बड़ी हो सकती है। तो जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने ना खिलाने का फैसला किया। फिर चैंपियंस कप के दरमियान जब गैरी क्रिस्टन यहाँ पर आए तो उन्होंने जो 5-6 दिन यहाँ पर गुजार के उन्होंने 4 से 5 लड़कों को अपने माइंड में बैठा लिया था कि इनको मैं ऑस्ट्रेलिया लेके जाऊंगा, साउथ अफ्रीका लेके जाऊंगा। लेकिन वो 4 से 5 लड़के जब ये फाइनल कर गए और उसके बाद जब सिलेक्शन कमेटी के पास वो लड़के आए तो वो लड़के सिलेक्शन कमेटी की लिस्ट से बाहर हो गए। अच्छा। और ये बताते हैं सोर्सेज के ये जो टीम का ऐलान किया गया है, स्क्वाड का ऐलान किया गया, 4 टीमों का ऐलान किया गया, इसमें गैरी क्रिस्टन की बिल्कुल भी इनपुट नहीं थी। शुरू में हमें ये बताया गया था उनसे मुशावरत की जाएगी, जिसमें बताया था कप्तान और कोच से मुशावरत की जाएगी, लेकिन सोर्सेस ये कंफर्म कर रहे हैं कि इनसे मुशावरत भी नहीं की गई। अच्छा। दूसरा, जो पीसीबी को इनके साथ मसले मसाइल थे वो थे कि आप पाकिस्तान में क्यों नहीं ठहरते। मुआहदा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आपको नहीं पता था कि इनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, या वो कोई नए नवेले तो नहीं आए, 18 साल के तो नहीं है, उनका शनाख्ती कार्ड अभी तो नहीं बना। वो तो एक एक्सपीरियंस कोच है। तो आप उस वक्त देख लेते, वो जब कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा अपने मुल्क सीरीज को कता जाऊंगा, तो आप उस वक्त ना करते उनके साथ मुआहदा। लेकिन उस वक्त चूंकि गैरी क्रिस्टन दुनिया के नंबर 1 कोच थे, उन्होंने जो है आंखें बंद करके मुआहदा किया, और आज नतीजा ये कि हमारे 7 लड़के आज सुबह ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए। 4 दिनों बाद हमारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज है। हाँ। और हमारे पास व्हाइट बॉल का कप्तान जो कोच जो है उसने इस्तीफा दे दिया है, और रेड बॉल का कोच जेसन ग्लेस्पी उसको इंटरिम हेड कोच की जिम्मेदारी दे दी है। तो दिस इज अ सर्कस, दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट फॉर यू। अच्छा, इसमें हमजा ये आकिब हैं जो 28 अप्रैल से 28 अक्टूबर की डेट बताइए, इसमें एक 28 ये मिस कर गए हैं, और वो 28 जो है वो आज आकिब भाई की ही मेहनत से बल्कि वो 28 निकला है कि गैरी क्रिस्टन के इन 6 महीनों के अंदर टोटल वर्किंग डे सिर्फ 28 बनते हैं। अच्छा। और गैरी क्रिस्टन ने तकरीबन अगर मुझे इजाज़त दें अपने ज़राए के मुताबिक ये गैरी क्रिस्टन ने इन 6 महीनों में तकरीबन 6 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो 28 वर्किंग डेज़ के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका
एक जो वर्किंग डे है वो तकरीबन इस 21 लाख रुपए में पड़ा है पीसीबी को, गैरी क्रिस्टन का एक वर्किंग डे। अच्छा, मैं आप दोनों से ये जानना चाहता हूँ कि वैलिड रीजन ऑन पेपर आप दोनों को किसका लग रहा है? गैरी ने जो कहा है कि जनाब जिम्बाब्वे की कंडीशन जो है वो सूटेबल होंगी अफ्रीका के लिए, तो मैं इस वजह से एक लंबी प्लानिंग सोच रहा हूँ, जो कि अपेरेंटली अब बीइंग अ क्रिकेट फैन मुझे एक अच्छा लग रहा है। उनका आइडिया कि भाई जिम्बाब्वे की कंडीशन अगर सूटेबल है तो आप लंबा फॉर्मेट खेलने जा रहे हैं तो आपकी उसमें हेल्प होगी। अहमद, आप इस पे बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो गैरी क्रिस्टन की बात हो रही है, मैं आपकी बात से थोड़ा सा यहाँ पर अगर डिसएग्री करने की मुझे आप इजाज़त दें। दुनिया में जितनी भी स्पोर्टिंग वर्ल्ड में अगर आप देखें तो जिस तरह से कोचिंग के कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है तो उसमें ये यकीनन क्लॉज शामिल की जाती है कि अगर आप जिस मुल्क के कोच बनेंगे आपको वहीं रिहायश इख्तियार करनी होगी, और क्लॉजेस लिखते वक्त, कॉन्ट्रैक्ट लिखते वक्त इस बात को तय किया जाता है कि आपको इतने साल के अंदर इतनी मरतबा इतने दिन की छुट्टी दी जाएगी। प्रैक्टिस तो यही है। अब अगर पीसीबी ने उनके साथ ये एग्रीमेंट किया है, पहले पीसीबी ने अगर साइन कर रखा था इस किस्म का, तो यकीनन गैरी को इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। लेकिन अगर पीसीबी ने यहाँ पर लूप होल छोड़ा है और पीसीबी ने जिस तरह से हमारे यहाँ पाकिस्तान में गैरी को ना वो आदत पड़ी हुई थी उनकी, जो पहले थे अपने कोच, वो जो पाकिस्तान आते ही नहीं थे, मिकी आर्थर की ऑनलाइन कोचिंग किया करते थे, तो उन्होंने कहा कि शायद मैं भी अपना दबदबा जो है, रोब दबदबा इसमें डाल सकता हूं। तो इसमें अगर पीसीबी ने यकीनन कोई लूप होल छोड़ा है, जिस तरह से हमारे यहाँ रिवायत है कि हम बंदा बुला लेते हैं और फिर चलो एक दफा बंदा आ जाए फिर उसके साथ बैठ के हम नेगोशिएट करते रहेंगे, अगर इस किस्म की सिचुएशन थी और वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल नहीं थी तो फिर यकीनन पीसीबी का कसूर है। लेकिन अगर एक क्लॉज शामिल थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो फिर गैरी को यकीनन इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखिए, इसमें ना बात ये है कि ठीक है, मैं बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एग्री करता हूँ कि उनको जो मुआहिदा था, आल्दो के हमने अभी मुआहिदा नहीं पढ़ा, एग्रीमेंट नहीं सामने आया, ना सामने आएगा, आल्दो के अगर तो उसमें एग्रीमेंट में ये चीज शामिल थी तो क्या आपने पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट हो नहीं रही, या जब उनके साथ मुआहिदा हुआ, एग्रीमेंट हुआ, तो उस वक्त आपको नहीं पता था या आप उसमें स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करवाते कि आपने जो है पाकिस्तान में ही रहना है? ये 6 महीने बाद याद आया, ये मुझे जो है ना बड़ी समझ से बाहर है कि 6 महीने बाद याद आया कि तुसी पाकिस्तान क्यों नहीं आंदे? चैंपियंस कप में आप आए, ठीक है, आपने बुलाया, आप अगर इतने स्ट्रांग होते, क्योंकि अपॉइंट तो आपने किया है, आपकी भर्ती है ना, वो हमारी भर्ती तो नहीं है, या अहमद सईद की, हमजा की भर्ती तो नहीं है, किसी की भर्ती नहीं है, वो आपने अपॉइंट किया है, आप उसको अपॉइंटमेंट को वक्त यहाँ पर लागू करें कि भाई तूने आना है, और वो अगर नहीं करते, पहली फिर वही बात आती है कि हमारे मुल्क में जोर सिर्फ गरीब पे चलता है। फखर जमान पे चल गया जोर उनका, इन पे भी चलवाते, फिर पहले महीने इनको बंद करवा देते जब पहले महीने नहीं आए। वर्ल्ड कप से 4 दिन पहले जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, वहां पे जाके वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं कि हमारी टीम में यूनिटी नहीं है, चाहे वो सच्ची है, लेकिन इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारी टीम में यूनिटी नहीं है, मैं इस टीम को जो है वो कभी देखता नहीं है, क्रिकेट टीम नहीं है, हर कोई किसी का मुंह उधर है। एक गोरा कोच जिसकी पहली असाइनमेंट है वो इतनी बड़ी बातें कर रहा है, बेशक सच कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस वक्त सोचना चाहिए था जब एग्रीमेंट कर रहे थे या जब इस तरह की बातें बाहर आ रही थी। एट द पीक ऑफ टाइम हमारा मसला यही है कि हम एट द पीक ऑफ टाइम अपना मजाक खुद उड़वाते हैं, और ये आज से नहीं हो रहा, आप पिछले कई अरसों से उठा के देख ले, मिकी आर्थर को उठा के देख ले, 2023 का वर्ल्ड कप हारे, मिकी आर्थर कहता मैंने ऑनलाइन डायरेक्ट करना है, उन्होंने जा कह दिया जी ठीक है आप करें, इधर आके हमारी टीम हार गई, इधर आके उनको एनसीए में फेंक दिया। मतलब कहने का ये कि वो उनके लिए सर्कमस्टांसिस हालात ऐसे पैदा कर देते हैं कि उनको पैसे ना देने पड़े। प्राइवेट सेक्टर में होता है कि आप नोटिस पीरियड देते हैं, नोटिस पीरियड उन्होंने दिया, वरना उनको 6 महीने की तनख्वाह देनी पड़नी थी, इसलिए उन्होंने सर्कमस्टांसिस ऐसे क्रिएट कर दिए कि गैरी क्रिस्टन ने खुद इस्तीफा दे दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे बात करने से पहले जरा फखर जमान पे स्पेसिफिकली अगर बात कर ली जाए, अभी अहमद ने भी उनके कुछ स्टैट शेयर किए फखर जमान की। चलें, ये एहसान है नकवी साहब का कि उन्होंने डायरेक्ट बता दिया कि मसला जो मेन रीजन है ना उनका ट्वीट ही है। इससे पहले कभी भी हमें इतना ब्लंट स्टेटमेंट सामने नहीं आता था, आएँ बाएँ शाएँ ही होता था। मेरे ख्याल आकिब आपने ये सवाल किया था, तो वो जनाब अब उन्होंने कह दिया कि स्टेट, एक वजह ये है कि ट्वीट, दूसरी वजह ये है कि वो फिट भी नहीं है। तो इन दोनों में से ट्वीट की तो समझ आती है, फिटनेस के मसाइल आकिब है। देखिए हमजा, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मैंने फ़खर जो मोहसिन नकवी साहब से चेयरमैन है उनसे सवाल किया कि फ़खर जमान को क्यों नहीं रखा गया, तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, मतलब सार कोई जानना चाहता है कि फ़खर जमान जो आपका वाइट बॉल का इम्पैक्टफुल प्लेयर है, जो जिसका बल्ला चलता है तो वो मैच जितवा के चलाता है, तो उन्होंने कैटेगोरिकली बताया कि उनकी ट्वीट का इशू था और साथ फिटनेस का इशू था। मैं जरा 2 मिनट आपके यहाँ पे चाहूंगा, जो उन्होंने फिटनेस के हवाले से बात की नकवी साहब से, जो कि फिटनेस का उनका मामला था। तो सर आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, यकीनन आपको पता होगा नुमान अली 3 टेस्ट फेल होने के बावजूद 20 विकेटें ले गया। उस वक्त टेस्ट के आपको फिटनेस टेस्ट याद नहीं आया। साजिद खान
टेस्ट फिटनेस टेस्ट पास किया। जाहिद महमूद फिटनेस टेस्ट फेल होने के बावजूद आपके 2 टेस्ट खेल फिर देखें आपने तो जो कल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया ना, माजरत मैं यहाँ पे अगर ऐड कर दूं, कल जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया ना उसमें उसामा मीर के नाम के आगे लिखा हुआ है कि ये फिटनेस से मशरूत होगा, तो फखर जमान के साथ ये क्यों नहीं हो सकता? नोमान अली के सामने आप हिसाब लगाएं कि हमारे क्रिकेट में क्या हो रहा है। शान मसूद टेस्ट कप्तान, जब ये हारा आपने इस पे बैक किया, हम तनकीद करते रहे कि भाई वो नहीं जीत पा रहा। जब हारा क्रिकेट बोर्ड उसके पीछे खड़ा रहा, पाई तू साडा कप्तान है। उसने 3 साल 8 महीने के बाद आपको होम टेस्ट सीरीज जितवा के दी, चाहे 2 बंदों की वजह से हम जीते हैं। हमें इतना खुश नहीं होना चाहिए कि हम सीरीज जीत गए। ये 2 को अगर बाहर निकाल दें, पिच को बाहर निकाल दें, मैं देखता हूं कौन सी टीम यहां से हमें मार के अलावा जाती है। शान मसूद 3 साल 8 महीने बाद आपको टेस्ट सीरीज जितवा के जाता है, उसको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और उसके आगे लिखा जाता है सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी। ये तरह मतलब आप हिसाब लगाएं, यही सवाल मैंने उनसे किया और उन्होंने जवाब दिया मोहसिन नकवी साहब ने कि उनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। अच्छा जी, फर्ज करें साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारे 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है, 4 इनिंग्स हो गई, शान मसूद के टोटल 20 रन हो जाएंगे। इसका मतलब हम जनवरी 2025 में शान मसूद को कप्तानी से हटता हुआ देखेंगे। उसके बाद वेस्ट इंडीज ने आना है, हम वहां से भी हट जाएंगे। ये मोहसिन नकवी साहब ने, चेयरमैन साहब ने खुद कहा है, मतलब हम नहीं कह रहे, उन्होंने खुद कहा है कि उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे जो है उनको ये हमने दिया है। इसका मतलब वो बी से फिर सी में आ जाएंगे, सी में डी में आ जाएंगे, और अगर उससे भी बुरा हो तो उनको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से भी फारिग। तो ये सर फजूल किस्म की तलवार लटका दी गई है, फजूल किस्म की। मतलब एक तलवार उनके सर पे है कि मैंने स्कोर करना ही करना है, और उस विनिंग कप्तान को जिसने आपको 3 साल 8 महीने के बाद सीरीज जितवा के दी है। टाइमिंग्स बेहतर नहीं थी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक अगर आप देखें टेस्ट क्रिकेट क्योंकि बात हो रही है, तो आपको ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये भी जरूर बता रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनकी कितनी दिलचस्पी है टेस्ट क्रिकेट में। आपका टेस्ट क्रिकेट जो नायब कप्तान है वो मेरा ख्याल है कैटेगरी सी का हिस्सा है, और अगर इन दोनों स्पिनर्स की जहां तक बात है तो मेरा ख्याल है कि सीरीज को जितवाने में सऊद शकील का भी उतना ही किरदार है जितना जो उन्होंने इनिंग्स खेली तीसरे टेस्ट मैच के अंदर। और जितने भी टेस्ट मैच से रिलेटेड खिलाड़ी हैं उन सारों की आप कैटेगरीज निकाल के देखें तो आपको साफ वाज़ेह नजर आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अभी भी दिलचस्पी नहीं रखता है टेस्ट क्रिकेट को फ़रोग देने के लिए और टेस्ट जो सीरीज आने वाली है उनको जीतने के लिए।